हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह इनमें से कौन सा था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह इनमें से कौन सा था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पहाड़िया विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन जेएसएससी में पूछे गए हैं। बताइए झारखंड में पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 1772 से 1782 तक। क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, रमनाहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, महेशपुर की रानी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कहाँ की भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए निम्न में से कहाँ की भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, जंगल महल। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले बड़ाभूम एवं घाटशिला के चुआड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बताइए सबसे पहले बड़ाभूम एवं घाटशिला के चुआड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 1769 ईस्वी में। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड की जनजातीय आबादी में किस वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड की जनजातीय आबादी में किस वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, आस्टरिक। क्वेश्चन नंबर 8, जगन्नाथ धाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे धालभूम का राजा बनाया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए जगन्नाथ धाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे धालभूम का राजा बनाया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, निम्मू धाल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे धालभूम का राजा बनाने के पश्चात धाल विद्रोह शांत हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से किसे धालभूम का राजा बनाने के पश्चात धाल विद्रोह शांत हुआ था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, जगन्नाथ धाल। क्वेश्चन नंबर 10, जगन्नाथ धाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः धालभूम का राजा किस वर्ष बनाया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए जगन्नाथ धाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः धालभूम का राजा किस वर्ष बनाया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, 1777 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, हजारीबाग के निम्न में से कौन सा व्यक्ति अहमद शाह बरेली जी से मिलने बरेली गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए हजारीबाग के निम्न में से कौन सा व्यक्ति अहमद शाह बरेली जी से मिलने बरेली गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, मीर उस्मान। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूं, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे।
क्वेश्चन नंबर 12, योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता इनमें से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए, योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, स्नातक उत्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं निम्न में से कहां खोली गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं निम्न में से कहां खोली गई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, राजमहल। क्वेश्चन नंबर 14, बहावी आंदोलन का झारखंड में प्रसार का दायित्व निम्न में से किसे सौंपा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए, बहावी आंदोलन का झारखंड में प्रसार का दायित्व निम्न में से किसे सौंपा गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, शाह मोहम्मद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 15, संथाल परगना क्षेत्र में बहावी विचारधारा का प्रसार निम्न में से किसे किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, संथाल परगना क्षेत्र में बहावी विचारधारा का प्रसार निम्न में से किसने किया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, 1932 ईस्वी में विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना कहाँ की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बताइए, 1932 ईस्वी में बाघों की सर्वप्रथम गणना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, बेतला नेशनल पार्क। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक इनमें से कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादन इनमें से कौन था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, आनंद कमल चक्रवर्ती। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ढाका, मेमन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी निम्न में से किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, ढाका, मेमन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी निम्न में से किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 19, रोड्डा आर्म्स केस में शामिल झारखंड के दो क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास कहाँ के रहने वाले थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, रोड्डा आर्म्स केस में शामिल झारखंड के दो क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास कहाँ के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, दुमका। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रांची में रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध हुए आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए, रांची में रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध हुए आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, गुलाब तिवारी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में निम्न में से कौन सा पद प्रदान किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में निम्न में से कौन सा पद प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, सचिव। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस विभाग में
लड़की का अपहरण कर शादी की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए निम्न में से किस विवाह में लड़की का अपहरण कर शादी की जाती है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी हरण विवाह। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस विवाह में युवक युवती माता पिता की अनुमति के बिना भागकर विवाह कर लेते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस विवाह में युवक युवती माता पिता की अनुमति के बिना भागकर विवाह कर लेते हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए सह पलायन विवाह। आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में फिर से आप लोगों के सामने ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस विवाह में वधु को पाने के लिए वधु के माता पिता या रिश्तेदारों को कुछ धन देना पड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस विवाह में वधु को पाने के लिए वधु के माता पिता या रिश्तेदारों को कुछ धन देना पड़ता है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए क्रय विवाह। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।